बंद कर देना था। अगर 2019 से ये असुविधा है, यहाँ मान्यता नहीं है तो पहले ही बंद कर। मऊगंज में LLB की डिग्री कोर्स पर लगा प्रश्न चिन्ह। मान्यता संबंधित मांगों को लेकर छात्रों ने किया महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन में प्राचार्य का घेराव। अपनी मांगों को लेकर डटे रहे छात्र। बता दें कि नवागत जिले मऊगंज के शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में संचालित लॉ डिग्री कोर्स पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। पिछले कई वर्षों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पैरामीटर में फिट नहीं मऊगंज महाविद्यालय फिर भी लीपापोती कर दुधारू गाय बने छात्रों को प्रसाद की तरह बांटी गई डिग्रियां। महाविद्यालय प्रशासन के जिम्मेदारों की निष्क्रियता के कारण कई सैकड़ा छात्रों की विधि की डिग्री आज मात्र एक कागज का टुकड़ा। कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, तानाशाही नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मध्य प्रदेश और इस वक्त हम मऊगंज के शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय में हैं, जहां मान्यता को लेकर के LLB के छात्र आज ये धरने प्रदर्शन बैठे। प्रशासनिक भवन के समक्ष गेट बंद करके और ये अपनी मांगों को लेकर के आज ये धरने पर बैठे। छात्रों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से महाविद्यालय में LLB की मान्यता BCI द्वारा समाप्त कर दी गई। ये आज नहीं, ये लगभग जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होगी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और महाविद्यालय में लॉ विभाग की कोई मान्यता ही नहीं है। कहें तो 2011 के बाद मान्यता ही खत्म है। हम लोग फाइनल ईयर के छात्र हैं। इस साल हम लोग यहाँ से पास आउट होंगे। अगर यहाँ मान्यता नहीं रहेगी तो आगे हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, BCI का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, हम लोग वकालत नहीं कर सकते। मात्र ये डिग्री मात्र एक कागज़ के रूप में रह जाएगी हम लोगों को। और दूसरी मांगे हम लोगों की ये है कि हमारे छोटे भाई बहन या जो लॉ के छात्र हैं हमारे, आगे चल के वो हमारे जूनियर बनेंगे अगर हम कहें तो, उनके लिए एडमिशन चालू है। आज 26 तारीख का लास्ट डेट है, 26 तारीख को लास्ट डेट है एडमिशन की। लेकिन मान्यता खत्म होने के कारण वेबसाइट ही बंद है, यहाँ की साइट ही बंद है। नया एडमिशन यहाँ हो ही नहीं रहा है, पोर्टल ही बंद है। ही बंद कर देना था। अगर 2019 से ये असुविधा है, यहाँ मान्यता नहीं है तो पहले ही बंद कर देना था। बिना मान्यता के एडमिशन क्यों ले रहे हैं? हर साल 1 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं लेकिन मान्यता नहीं है। ये तो आज कम से कम लग रहा है 30 साल से इसकी लाके यहाँ कॉलेज को वो किया जा रहा था, लेकिन इस साल ऐसा क्यों किया? अभी तक क्या था कि इधर उधर से काम चलता था। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए 2019 से हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि सर यहाँ मान्यता। हमारे सीनियर भी यहाँ हमारे साथ खड़े हैं, हमारे जूनियर भी हैं। बताइए, हम लोग लॉ कर रहे हैं और अगर मान्यता ही नहीं है तो लॉ की डिग्री किस काम की? लोग शांत रहो, हो जाएगा। हम लोग 3 साल से मांग उठा रहे हैं। अगर विधि के छात्रों के साथ ये है, हम लोग अपने अधिकार की बात या दूसरे का अधिकार दिलवाने के लिए यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि भाई किसी के अधिकार का हनन होगा तो हम उसका अधिकार दिलवाएंगे। यहाँ मेरा ही अधिकार नहीं मिल पा रहा है, दूसरे का अधिकार कहाँ से दिलवाएंगे, कैसे करवाएंगे? आश्वासन मुझे 3 साल से मिल रहा है। अभी SDM साहब आए तो बात आ ही नहीं पाती भाई। अभी SDM साहब यहाँ आए थे, SDM साहब से भी हम लोगों की बात हुई। SDM साहब ने बोला कि 15 जून तक हो जाएगा। हम कैसे मान लें? अगर 3 साल से नहीं हुआ, हम लोग 3 साल से यहाँ ध्यान रखते हैं, अगर 3 साल से हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो हम ये कैसे मान लें कि 15 जून को पूरी हो जाएगी? जब ये पोर्टल बंद हुआ इस साल जी, तभी ये पता चला कि इसकी मान्यता नहीं, इसके पहले से थी। हम लोगों के पास टाइम था। सर द्वारा ये बोला जाता था अब हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा। हम लोग उनकी बातों में आते गए। अब जब हम लोगों का फाइनल ईयर है, 6 महीने 2 महीने बाद हम यहाँ से पास आउट होके जाएंगे। अब मान्यता नहीं रहेगी तो हम क्या पास आउट होके जाएंगे? वो डिग्री हमारी किस काम की? एक आंकड़े के अनुसार दिखाया गया है कि जो BCI की जो शुल्क होती है वो 2013 से महाविद्यालय के द्वारा नहीं जमा की गई है। ये महाविद्यालय का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हम अपनी फीस महाविद्यालय को दे रहे हैं, हम ये जान रहे हैं। अब हम BCI को देने तो नहीं जाएंगे, ये तो महाविद्यालय का काम है। ये तो महाविद्यालय जाने की दे कि नहीं देते। हम लोगों को मान्यता चाहिए, हम लोगों की डिग्री चाहिए और सार्थक डिग्री चाहिए, नाम मात्र के लिए नहीं। उस डिग्री में हम लोगों को आगे चल के वकालत करना है या ला की तैयारी करना है, इस फील्ड से कोई तैयारी करना है। ये नहीं कि उसमें सत्यनारायण की कथा सुन के पजीरी बांटनी है। पजीरी बांटने के लिए हम लोग ला की पढ़ाई
या डिग्री जो मिल रही है, जो साल भर में 10,000 20,000 रुपए दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो पजीरी बांटने के लिए कागज 200-400 रुपए में पर्याप्त कागज मिल जाएगा। प्राचार्य जी से आज आपकी प्रमुख मांगे क्या रही? प्राचार्य जी से हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। आज की प्रमुख मांगे 2 हैं। पहली तो हमारी मान्यता जब तक नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन यहीं पर बैठेंगे। दूसरी बात है पोर्टल खोला जाए, नया एडमिशन चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ के छात्र कहाँ जाएं? जो गरीब तबके के लोग हैं, सरकारी विद्यालय है, सरकारी महाविद्यालय, यहाँ फीस कम है अन्य जगह की अपेक्षा। गरीब तबके के लोग हैं वो रीवा में 5,000 का या इलाहाबाद में या और कहीं दूर जाके 5,000 10,000 का किराया लेके रहने खाने की व्यवस्था करने की उनके पास क्षमता नहीं है, लेकिन वो विधि की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए मऊगंज सूटेबल जगह है और नया जिला भी बना है। जिले में तो पहले से था, जिला बनने के बाद पुरानी मांगे हैं ये, इसलिए मान्यता इसको रद्द करवा पूरी रहे की हैं, जाए। इंस्पेक्शन नहीं करा रहे हैं बीसीआई का, कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है। आप यहाँ लिख के देते हैं कि ये चीजें हैं, यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, यहाँ लीगल है, क्लिनिक है। अभी एक लड़की को यहाँ चक्कर आ गया तो ले जाना पड़ा, कोई कुछ नहीं, जितनी सुविधाएं और अगर इनसे मिलना हो तो कहेंगे कि आप नहीं बात कर सकते हैं। एक बार अगर फोन कर दिया जाए तो अगली बार इनका फोन ब्लॉक लिस्ट में कर देते हैं प्राचार्य जी। बीसीआई कॉलेज के मुखिया आप हैं तो हम किससे बात करने जाएंगे? बीसीआई से कहाँ जाके निरीक्षण किससे के बात बाद करें? जो चीजें होनी चाहिए, कोई कुछ बात होती है तो प्राचार्य जी बोलते हैं कि आप एचओडी जिम्मेदार हैं। एचओडी से कोई बात कही जाती है तो एचओडी बोलते हैं कि नहीं प्राचार्य जी जिम्मेदार हैं। आखिर इन दोनों लोगों के बीच में फीस पढ़ रहा है, ये छात्र जो फीस देके यहाँ पढ़ रहा है, कोई आप छात्रों के ऊपर एहसान तो कर नहीं रहे हैं। कोई फ्री में पढ़ा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन किसी छात्र की फीस विलम्ब हो जाती है तो विलम्ब शुल्क के साथ आप फीस उसकी जमा करवा देते हैं। भाई इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? हम फ्री में तो आप यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे। आपके घर की कोई वस्तु खराब हो जाती है तो अगले दिन बन जाती है। महाविद्यालय आपका एक परिवार है, आप पैसा ले रहे हैं, कोई फ्री में तो आप यहाँ वर्क नहीं कर रहे हैं कि फ्री में आप यहाँ की अपना श्रमदान दे रहे हैं। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार आपको यहाँ नियुक्त किया, आप पैसा दे रही है, लड़कों से आप फीस ले रहे हैं। ठीक है, अभी 4 महीने पहले अभी तालाबंदी करनी पड़ी थी, तब लोग पानी की व्यवस्था की है।